जाएगा और मैं कर गाइस तुम दिल से कनेक्शन नहीं बैठा रहे हो क्या? मोगली व्हाट्सअप भाई, किस किस को कल का एपिसोड कैसा कैसा लगा बता दो फटाफट। मुझे लगता है कि 17 मिनट में तो नया एपिसोड आ जाएगा। तो मैं भी कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को काम है। मोहा इन इस्लाम, यार इस्लाम लिख रहेगा और ऐसी गंदी बातें लिख रहा है कमेंट में, तेरा दिमाग खराब है। हाय 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 हाय। वासु के गैंग तो जीत गई टाक। कहाँ जीत गई? अभी तो टास्क हुआ ही नहीं, 7 बज रहे हैं। रुक जाओ यार, रुक जाओ। क्या ये एकलव्य आदित्य शीशा देख रहा है क्या ब्रो? यार मुझे एक्चुअली टास्क समझ नहीं आया कि आशिका क्या टास्क परफॉर्म करके आई। सॉरी पर दोस्त है, लेकिन उसने क्या किया मतलब, अगर मैं सोचूं तो जब आशिका गई तो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थे मैं और वासु। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रियंका को ना पराक्रम लेने वाला था, क्योंकि उसकी गैंग में पीहू थी। वो नहीं लेता कि भाई प्रियंका को क्यों लूज से लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो पीहू का दोस्त है। और दूसरा ऋषभ, ऋषभ कभी भी लाइफ में प्रियंका को अपनी गैंग में नहीं लेगा, क्योंकि ऋषभ ऐसे लोग ही नहीं लेता जो मुड़ के जवाब दें या जिनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। ऋषभ ऐसे बंदे अपनी गैंग में नहीं लेता यार, प्रीटी सिंपल। तो प्रियंका को प्रायोरिटी रखना ज़रूरी नहीं था वहाँ पे। अब आपको सिर्फ दिखाना है कि हम दोनों दोस्त हैं, हमें सपोर्ट, तो थोड़ा सा उसने इंडिविजुअल खेल दिया। गैंग के लिए सोचती तो वो सबसे पहले मेरे को उठा के लाती, मतलब मेरे को तो लाई है। मेरे बाद उसे वासु ढूंढना चाहिए था, क्योंकि वासु वॉज द वन जिसे दूसरी गैंग ले सकती है। और मुझे एक और चीज़ बहुत ख़राब लगी कि वो प्रेम के सामने गए, उसने प्रेम को कलर नहीं लगाया। जोगिंदर के सामने गए, उसने जोगिंदर को आई मीन इतना ख़राब कैसे किसी को फील करा सकते हो? कैसे कैसे किसी को इतना ख़राब फील करा सकते हो यार? शिट मैन, दिस मतलब प्रेम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इन द शो। तो अगर मुझे प्रेम सबसे पहले दिख जाता, अगर मैं जाऊँ टास्क करना प्रेम, तो सबसे पहले प्रेम को कलर लगा देता। मैं नहीं देखता। हिमांशु ठीक, हिमांशु का मैं गाइस बताता हूँ। ऐसा सीन था कि वो आया नहीं है, बट जस्ट एक दिन पहले हमारी बात चल रही थी कि हिमांशु को उड़ा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी गैंग का है। अगर हमें मौका मिलेगा हिमांशु उड़ाएंगे। मैं पराक्रम को नहीं उड़ाता कभी भी उस गैंग से, तो मेरे लिए नेक्स्ट आ रहा था हिमांशु। तो पहली चीज़ तो ये बात से मजाक के लिए हो रही थी, क्योंकि हमें मतलब हम लोग ना प्लान कर रहे थे ऐसे कि हम देखते हैं आशिका कितनी वो है, लॉयल कितनी है आशिका हम लोगों से। तो आशिका कहते थे तो हिमांशु को वोट आउट कर देगी, आज तो जोगिंदर से मार खाएगा। इस पे मैं आता हूँ यार, जोगिंदर वाली बात में मेरे को याद दिलाना, ठीक है? और हाँ, तो उसने शायद इसलिए हिमांशु को गैंग में लिया आया ताकि हम लोग उसे टारगेट ना कर पाए। शी यूज टू नो वेरी वेल कि हम कभी भी इंटरनल वोट नहीं डालने वाले। कोई भी आ जाए हमारी गैंग में, हम लोग कभी इंटरनल वोट नहीं डालेंगे। तो और ऑब्वियसली हिमांशु को अगर लेना भी था तो मुझे लगता है पहले उसे वासु ले लेना चाहिए था। मैं वासु को ले लेती, उसके बाद उसे तेरे को जो गैंग में लेना ले यार। मैं बताता हूँ, मेरे से लिखित में रिटर्न करवा लो, चाहे प्रियंका को ना पराक्रम अपनी गैंग में लेता, ना क्या कहते हैं तेरा ऋषभ गैंग में लेता। ऐसा नहीं है कि वो क्यों नहीं लेते, उसका रीज़न सिंपल है, पराक्रम नहीं लेगा। पराक्रम को अगर, पराक्रम पीहू का बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो कभी भी प्रियंका को अपनी गैंग में नहीं लेगा। और ऋषभ को ऐसे लोग नहीं पसंद जिनके पॉइंट ऑफ व्यू हो, अपनी गैंग में तो नहीं चाहिए उसे, क्योंकि फिर भाई को आप देख लो, उसकी गैंग देख लो, उसने कैसे लोग लिए। उसने वासु को लिया क्योंकि वासु ज़्यादा बोलता नहीं है, ठीक है? वासु उसकी बात सुन लेगा, वासु से भैया भैया बोल के उसकी बात सुन लेगा, ऋषभ भाई करके बात मनवा लेगा। बाकी कोई बंदा ऐसा नहीं इसका पॉइंट ऑफ व्यू हो। अब दूसरी बात जोगिंदर वाली बात पे आते हैं। मैंने कल लाइव देखी, मुझे बड़ा ख़राब लगा जोगिंदर। सॉरी, मैं तेरे को भाई मानता हूँ, पर तूने जो लाइव पे बका है, पहले आ जाता हूँ उसके साथ जो लाइव पे थी उस पर, बदतमीज़ पांडा। आपको क्यों लगता है कि प्रिंस सर ऐसे हैं? जो भी आपने बोला वो मेरे से बोला भी नहीं जाएगा उनके बारे में। पहली चीज़ तो आपको शो के अंदर लेके आए, सॉरी बट यू वंट मेंट फॉर इट। आपको बुरा लगे चाहे भला, आपको लगता है आपको मौका नहीं मिला, मैं उसकी अब रिप्लाई देता हूँ। फर्स्ट टास्क आपने किया, यू एक्सेल्ड इट, यू डिड इट वेरी वेल। अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम सो सॉरी। छोड़ो अब आप अपने आप को इतने नीचे ले गए हो कि आपने थोड़ा भी अच्छा किया तो आपको लगता है कि वो आपने अच्छा किया, तो आई एम सो सॉरी। नो, मैं इंस्टा वॉर नहीं करता, टीज एडिक्शन। मैं ये बोलने आ गया, मैं नहीं बोलूँगा इसके बाद कभी भी उनके बारे में, मैंने आज तक नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये कहना था, फर्स्ट टास्क वासु से वो कटी नहीं, वरना सबको पता है कि मैं किस लीड पे था। मैं अकेला खींच रहा था एक टूटी टांग के साथ, तो उस
रथ को खींचना कोई बहुत बड़ी तोप बात नहीं थी। जिसे भी लगता है कि उसने रथ खींच लिया और वो बहुत ही बड़ी चीज़ कर दी, वो बेवकूफ़ है। ठीक है, वासु ने अगर वो काट दिया होता तो इन्हें मैं डेढ़ या 2 राउंड से हरा देता। मैं इतना आगे खींच के ले गया था रथ को। दूसरी चीज़, अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो इन लोगों ने भी रथ कभी भी रस्सी के पार नहीं करा। आज भी जाके एपिसोड देख लेना, कभी भी रस्सी के आगे नहीं ले गए लोग रथ को। एक बार ले गए शायद 3 राउंड में। और जोगिंदर भाई, तू जो बकबक कर रहा है कि प्रिंस सर ये करते हैं, प्रिंस सर वो करते हैं, पहले 1 मिनट बताते हैं। हाँ, फिर बदतमीज पांडा आपको वो टास्क मिला, उसके बाद सेकंड टास्क में आपको नहीं मौका मिला। 6 लोग जा सकते थे, ठीक है, आपको नहीं उसमें मौका दिया गया। अब आई डोंट नो, आपने पिच भी नहीं किया था उस दिन, तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए क्या आप उसमें। थर्ड टास्क था एंटरटेनमेंट टास्क। आई गेस आप, प्रेम और जोगिंदर लीड कर रहे थे, हम लोग नहीं कर रहे थे उसमें लीड। मैंने तो खुद ही पैक आउट कर गया था क्योंकि एंटरटेनमेंट टास्क है तो, लेकिन डांस करना था मुझे। कैसा है रोहन यार? बहुत बढ़िया हूँ, राम राम भाई। और फिर थर्ड टास्क कौन सा था? वॉल वाला। सॉरी बट आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, मैं आपको वॉल पे ऊपर नहीं खींच पाता। मैं रस्सी भी दे देता तो भी आप ऊपर नहीं चढ़ पाती। एक्सेप्ट कर लेना भी बात है। थर्ड टास्क कौन सा था? ब्रिज वाला। यू फक्ड अप। किसी को स्ट्रॉन्ग बोल देना, मैं भी बोल दूंगा फिर पराक्रम मेरे से स्ट्रॉन्ग है, मैं इसलिए हार के आ गया। दिस इज नॉट अ रीजन। यू आर इन रूडीज, आपको परफॉर्म करना है। आप हारे भी हो तो आपकी गलती है ब्रो। दूसरे ने आउटशाइन किया उसमें, दैट इज योर फॉल्ट। लड़ती लीजा के अगेंस्ट चली जाती, लीजा को हरा के दिखा देती तू। फिर कौन सा टास्क हुआ? अच्छा, फिर तो आप चले गए। तो आपको कब मौका मिलता? हमने आपको इंटरनल में इसलिए निकाला क्योंकि आपने जाते जाते बोला था, वो कट हो गया, रिया गैंग इज लव, क्योंकि मुझे पता था तुम वहाँ बैठते हो। ठीक है, अब तुम जब वहाँ बैठते हो तो मेरे तो लॉयल हो नहीं, ना मेरी गैंग के लॉयल हो। गाइस जितने लोग ना मेरी गैंग के लॉयल हो। गाइस जितने लोग देख रहे हैं, गाइस जितने लोग देख रहे हैं, एक बार जाके ना अनसीन अनकट देखना जी। ठीक है, जाके अनसीन अनकट देख लेना गाइस। मेरे को नहीं समझ आ रहा मेरे कनेक्शन क्यों खराब हो रहे हैं। जोगिंदर की बात, हाँ जोगिंदर पे आता हूँ ब्रो। जोगिंदर की मैं ढंग से पोल खोलूंगा। जोगिंदर की बात, हाँ जोगिंदर पे आता हूँ ब्रो। जोगिंदर की मैं ढंग से पोल खोलूंगा क्योंकि एक मिनट गाइस, जरा मैं देख लूँ कनेक्शन अब स्टेबल हुआ है तो मैं तब बात करूँगा आगे। अनसीन अनकट मेहता हार्दिक आता है जियो सिनेमा पे। अब वहाँ जाके देखना कौन दूसरी गैंग में बात करता था, कौन नहीं। तो कौन लॉयल है कौन नहीं, वो हमें मत बताओ। आपने कहा कि डिसलॉयल्टी की बात होगी तो श्वेत और प्रियंका निकलने चाहिए। कैसे, हम कैसे डिसलॉयल? बताना ज़रा। स्टैंडिंग विद द गैंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मेरी कहीं भी जाके पिच देखना, अकेले की पिच कभी नहीं थी, पूरी गैंग के लिए पिच होती थी। ठीक है, और ये आगे भी देख लेना। अभी तो मैं हूँ 1-2 एपिसोड और कल का और परसों का भी, मतलब आज का और कल का जो भी नेक्स्ट होगा, क्योंकि आज टास्क और कल वोट आउट तो हूँ मैं। हाँ, और बस इतना ही तैयार रखते हैं। इस बांडा में तेरे से क्या बोलूँ, तू इतनी बेवकूफ़ होगी। तेरे को सर शो के अंदर लेके आए, किसी ने भी तेरे लिए बजर नहीं बजाया था, फिर भी तू उनके लिए थैंकफुल नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। दूसरी बात, जोगिंदर जी, अच्छा प्रिंस भाई ऐसे करते हैं, प्रिंस भाई वैसे करते हैं, तो क्या कर रहा था प्रिंस भाई के घर पे मुंबई में फिर? हैं, क्यों आया था तू? बताओ भाई, क्यों आया था तू फिर घर? भाई उनसे पूछो ज़रा एक बार जाके, क्यों खुद से कॉल करके प्रिंस भाई मिलने आ रहा हूँ ऐसे क्यों बोला था? तब इतने प्यार से बात क्यों कर रहा था? अबे तुम क्या फर्जी लोग हो? प्रिंस भाई करते हो यहाँ सिर्फ साला थोड़ी सी कंट्रोवर्सी करने के लिए, थोड़े से व्यूज़ के लिए तू अनशन बोले जा रहा है। मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आया गाइस, हाउ इज दिस फेयर एंड अनफेयर थिंग है जो भी बातें उठाई जा रही हैं। आप मुझे बताओ। चलो सिद्धू वाले टास्क में दे परफॉर्म, हमें इम्यूनिटी मिल गई, पर आप मुझे बताओ अगर हम मेरे से इम्यूनिटी ले ली जाती है और जैसे वासु से ली गई, वोट्स कैसे आते हैं मेरे को? वोट्स बढ़ते ही ना, वोट्स बढ़ते ही ना। उसके बाद फिर मैं अब अनफेयर बोलूँ क्या? मैं आशिका प्रियंका परफॉर्म करके आए, 2 एक्स्ट्रा इम्यूनिटीज़ थी वो इन दोनों को मिली है, मैं अनफेयर बोलूँ? प्रियंका भी अनफेयर बोल देगी इस बात को कि यार मैं परफॉर्म करके आई, मेरी इम्यूनिटी क्यों जोगिंदर को दे दी।
दूसरा एक नया है जिसके बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ कभी, ऋषभ भाई। आप लोग टेंट पे थे ना? अरे बाबा शूट हो चुका है, ख़त्म हो गया शूट, अब मैं अपने घर पे हूँ। हाँ, और दूसरा क्या करता हूँ, ऋषभ के लिए है कि भाई तूने क्यों ली लास्ट वोट आउट में इम्यूनिटी? नीरजा को क्यों नहीं दी? बड़ा फेयर की बात करता है, क्यों मांगी तूने? ये क्यों मिली तुझे? तू तो लास्ट परफॉर्म ही नहीं किया। रीज़न बता दे भाई, क्यों ली तूने इम्यूनिटी? तूने परफॉर्म की थी, तेरी इम्यूनिटी थी। अगर इतनी फेयर की बात है ना, चलो करते हैं। और जब तेरे को और ऋषभ को, उसको सचिन को मिल गई, आगे इम्यूनिटी क्यों नहीं मिली किसी और को? पूरी गैंग में ऋषभ और सचिन के अलावा किसी को इम्यूनिटी नहीं दी गई, जबकि रोडियंस थे बाकी। तो तू भी प्रायोरिटी था भाई, जैसे मैं प्रायोरिटी था। सबको पता है आगे स्टैंड बेस्ड टास्क आएंगे, हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे को एक और चीज़ बोलनी है, गैरी को मैंने एलिमिनेट किया इनके हिसाब से। तो फिर तो मास्टरमाइंड मुझे बोला करो यार, तुम मेरी बात सुनते थे तो। क्योंकि गैरी को 14 वोट पड़े थे। हाँ, गैरी को 14 वोट पड़े थे, जो इनकी गैंग से आए थे, दिग्विजय और ऋषभ और की गैंग से। तो तुम लोग मेरी सुनते थे, तो मैं मास्टरमाइंड हूँ ना, तुम थोड़ी थे। खुद को मास्टरमाइंड क्यों बोलते हो? एनी यू एंड गैरी यार, आई डेंट हैड एन इशू, बट मेरे को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसे अगर इस बात पे विश्वास है, क्योंकि उसने एक रील भी पोस्ट करी कि मैंने उसे निकलवाया। तो गाइस जाके एपिसोड तब भी देख लेना जब तक गैरी था। एक चीज़ बोली गई कि गैरी के रहते हुए मैं ना दिखता शो में, इसलिए मैंने गैरी को निकलवा दिया। ब्रो प्लीज़ एक बार जाके देखो कौन ज़्यादा दिख रहा था तब भी। Why would I need? मैं तो चाहता वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। मैं हर लाइफ पे आके बोल रहा हूँ, वाह क्या कहते हैं, गैरी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन ही इज पोस्टिंग सच रील। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने अनफॉलो कर दिया, छोड़ो। और जहाँ तक दिग्विजय की बात है, ब्रो देखो, आपने हमारा तगड़ा उड़ाया था, हमने आपको उड़ा दिया। आप भी तगड़े हो, आई एक्सेप्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि कैन यू गेट हु इज द विनर एंड लीडर? सोनू सर। ऋषभ का तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, किस हिसाब से वो प्रिंस भाई के लिए कुछ भी बोल देता है, कुछ भी डाल देता है स्टोरी। मैं रीज़न भी देता हूँ जेलसी की। 30 के 30 लोगों को प्रिंस सर पसंद थे। प्रिंस सर की प्रायोरिटी में मैं आता था, तो इनकी जलती थी और कुछ नहीं। प्लीज़ गिव फॉलो बैक, गिव मी 5 करोड़ रुपीज़, आई विल गिव यू फॉलो बैक। चलो गाइस 5 मिनट रह गए, जाके एपिसोड देख लो। वैसे बहुत बढ़िया एपिसोड है आज का। जोगिंदर जीत चुका है। क्या जीत गया है? रोडीज। अच्छा जी, जैसी उसकी तमीज़ है गैंग लीडर को लेके, रहने दो ब्रो। आप लोग जो प्रिंस इना जो भी पेज है, जो भी, मैं नहीं निकालता अपनी गैंग से कभी किसी को। आप आगे देख लेना, एफिलिएट फॉर द गैंग और नॉट। मुझे निकालना हो तो मैं आशे को नहीं निकालता, जो फेवरेट बनी बैठी थी। हैं, क्या बातें कर रहे हो? तो जाओ फिर गाइस एपिसोड देखो। मैं नाम सुन लोकानू पसीने हैं भाई, पैसे नहीं छोड़ दे, पसीने छोड़ दे। जित तो के तो भगवान करे, देखते हैं जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा। मैं भी गाइस कहीं जा रहा हूँ, आप लोग एपिसोड देखो। मैं शायद एपिसोड के बाद आऊँ लाइव, अगर मेरे को ज़्यादा डीएम्स आए, कुछ ऐसा होगा एपिसोड में। तो क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ आजकल एपिसोड। मैं कल मेरे को वापस मुंबई जाना है, मैं देहरादून आया हुआ था। जय मासू महाराज है। सो जिन्हें नहीं पता, मासू महाराज इज एक देवता है हमारे, जिन्हें हम पूजा करते हैं, जिनकी। आई एम जौनसारी, या